हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो दोस्तों, आज के वोकैबुलरी सेशन को हम शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं हमेशा आप लोगों को देता हूँ, आज से अभी फिर से आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए और मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करिए। ठीक है। करना क्या होगा इसको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करने के लिए बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। उसके बाद में इंस्टॉल करने के बाद में आपको मेरा नाम सर्च करना है, हर्षवर्धन सिंह, और मुझे फॉलो कर लेना है ना। अच्छा, फॉलो करने का फायदा ये होगा कि आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे, और ये स्पेशल क्लासेस जो है वो पूरी तरीके से फ्री हैं। आज मेरी नाउन का प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, आज शाम को 4 से 5 के बीच में, तो ये पूरी तरीके से फ्री है, राइट। अच्छा, इसके अलावा 2 मेरे प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं, फाउंडेशन एडवांस बैच और ए टू जेड वोकैबुलरी पार्ट 1 बैच। अगर आप इनका हिस्सा बनना चाहते हैं और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है लूम। और इस लूम का मतलब होता है आपके मतलब कोई ऐसी चीज जो अबाउट टू हैपन है, मतलब जो होने वाली है ना। मतलब कोई ऐसा खतरा या कोई ऐसी समस्या जो आपके आसपास मंडरा रही है ना। वो प्रॉब्लम या कोई समस्या जो आपको, आपके लिए खतरा है, जो आपके लिए आपको परेशान करने वाली चीज है, वो आसपास मंडरा रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लूम वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। ठीक है। तो इधर देखो, बी इमिनेंट ऑन, बी इम्पेंडिंग, है ना। ब्रू हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। और डिक्लाइन हो गया, फेड हो गया और डिसअपीयर हो गया, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गया ना। एग्जांपल सेंटेंस देखो, विद द इलेक्शंस लूमिंग लार्ज, हिज गवर्नमेंट इज फाइटिंग टू कीप एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, है ना। कि इलेक्शन जो है वो चूंकि नजदीक है, अबाउट अबाउट टू हैपन है, पास में ही है। गवर्नमेंट जो है वो फाइट कर रही है कि वो एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल में कर सके, डीजल पेट्रोल की, गैस की कीमतों को जो है वो कंट्रोल कर सके। ठीक है। याद कैसे करेंगे इस वर्ड को, ट्रिक क्या है इसको याद करने की, देखो ट्रिक देखो। लू लगने का खतरा समर में लूम होता है। तो लू लगने का जो खतरा है वो समर में ही मंडरा था ना आपके आसपास, वही इमिनेंट होता है भाई। गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से लू लगने का खतरा आपके आसपास मंडरा रहा होता है। ठीक है। तो ये पहला वर्ड था। बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे वर्ड की तरफ। तो आज का हमारा जो दूसरा वर्ड है, पहला वर्ड बड़ा आसान था, लूमिंग, है ना। आज का हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है फर्वेंट। और फर्वेंट का मतलब होता है वेरी, कोई व्यक्ति जो पैशनेट हो किसी चीज को लेकर के, जोशीला हो। हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स अबाउट समथिंग। तो किसी चीज को लेकर के बड़ी पैशनेट, बड़ी सिंसियर फीलिंग शो करना आपके फर्वेंट कहलाता है। देखो भाई, सिनोनिम देखो इसके, पैशनेट हो गया, फर्वेड हो गया, वेमिनेंट हो गया और जीलस हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। और अनएंथुजियास्टिक, डिस्पैशनेट और फ्रिजिड इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जांपल सेंटेंस देखो, ही वाज एन आउटस्पोकन अबोलिशनिस्ट, ठीक है, एंड अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, है ना। कि वो आउटस्पोकन, जो खुल के बोल देता था, मुंह पे बोल देता था। अबॉलिशनिस्ट का मतलब वो चीजों को अबॉलिश करना, ऐसे लॉज को या ऐसी चीजों को जो कि बेकार है उनको एंड करने का समर्थन करने वाला अबॉलिशनिस्ट कहलाता है। और एक फर्वेंट, रिकंस्ट्रक्शन का फर्वेंट सपोर्टर था, है ना, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है। याद कैसे करेंगे, फर्वेंट हमारा सर्वेंट से मिलता जुलता है। तो हमारा सर्वेंट बड़ा फर्वेंट है, हर काम बड़े जोश में करता है, बड़े जोशीले अंदाज में सारे कामों को करता है। तो हमारा सर्वेंट बड़ा फर्वेंट है। तीसरे वर्ड की तरफ मूव करते हैं। और तीसरा वर्ड है कैलिब्रेट, है ना, जिसका मतलब होता है आपके एडजस्ट करना। ठीक है। एडजस्ट टू टेक एक्सटर्नल फैक्टर्स इनटू अकाउंट और टू अलाउ कंपैरिजन विद अदर डेटा। तो दूसरे डेटा के साथ में कंपैरिजन करना या एडजस्ट करना एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, आपके क्या कहलाता है, कैलिब्रेट करता है, करना कहलाता है, मतलब मॉडिफाई करना, अल्टर करना, रेगुलेट करना। ये इसके सिनोनिम हो गया ना, मॉडिफाई करना, इधर देखो, अल्टर करना और रेगुलेट करना इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है। एंटोनिम्स देखो, डिसऑर्गेनाइज हो गया, डिसऑर्डर हो गया और मिसमैनेज हो गया, ये इसके एंटोनिम्स है। एग्जांपल सेंटेंस देखो, द सिस्टम इज कैलिब्रेटेड टू अकाउंट फॉर डिफरेंट कैमरा लोकेशन इन ईच
पार्क, है ना, कि सिस्टम जो है वो कैलिब्रेटेड है। क्या कैलिब्रेटेड है, किस चीज का कैलिब्रेटेड है? टू अकाउंट फॉर डिफरेंट कैमरा लोकेशन इन ईच पार्क, कि वो डिफरेंट कैमरा लोकेशन जो है पार्क में, जो है प्रत्येक पार्क में, उसको लेकर के वो उसका अकाउंट जो है वो कैलिब्रेटेड है ना, ये यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? कल रेट में हुई गड़बड़ को कैलिब्रेट करते हैं, मतलब मॉडिफाई कर लेते हैं, अल्टर कर लेते हैं। देखो, कैलिब्रेट में कल छुपा हुआ और रेट छुपी हुई है। तो कल दुकान पे, शॉप पे रेट में गड़बड़ हो गई, तो उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, अल्टर कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं, राइट? सही कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं ना। चलो जी, है ना। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे वर्ड की तरफ। तो आज का हमारा चौथा वर्ड है इंकलिंग, और इसका मतलब होता है आपके संकेत, हिंट। ये पहले भी वर्ड आ चुका है, काफी प्यारा वर्ड है। स्लाइट नॉलेज और सस्पिशन, है ना। तो किसी चीज के बारे में जब आपको हल्का सा आइडिया लगता है ना, हल्का सा आइडिया लगता है, तो उसको इंकलिंग बोलते हैं, संकेत बोलते हैं, हिंट बोलते हैं, ठीक है। देखो भाई, इसके सिनोनिम देखो। हिंट हो गया, आइडिया हो गया, ग्लिमरिंग हो गया, क्लू हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉरी, हिंट हो गया, आइडिया हो गया, ग्लिमरिंग हो गया, क्लू हो गया, सब सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। और मतलब जब आपको कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन हो, सॉल्यूशन हो, तो वो सब इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। हाँ जी, एग्जांपल सेंटेंस देखो। द रिकॉर्ड्स गिव अस एन इंक्लिंग ऑफ हाउ पीपल सॉ द वर्ल्ड, कि रिकॉर्ड ने हमें क्या बताया, रिकॉर्ड ने हमें इंक्लिंग दिया, हमें जो है वो संकेत दिया, हमें हिंट दिया कि लोग जो है वो दुनिया को कैसे देखते हैं। हाउ पीपल सी दी सॉ दी वर्ल्ड, लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, इसका इंक्लिंग दिया, इसका हमें संकेत दिया। ट्रिक देखो इसको याद करने की, ट्रिक है। इंक खत्म होने का, इंक खत्म होने का इंकलिंग आने लगा है पेन से। पेन से क्या हिंट आने लगा है कि उसका इंक जो है अब खत्म होने वाला है। देखो, हल्का सा फेड हो जाता है ना, लिखते हैं तो हल्का सा फेडनेस आ जाती है, उसकी जो क्लैरिटी होती है इंक की, वो उतनी साफ साफ नजर नहीं आती, तो हमें साइन, हमें पता चल जाता है कि अब ये इंक जो है वो आपके खत्म होने वाली है ना, ठीक है, इंकलिंग। बढ़ते हैं हमारे पांचवें वर्ड की तरफ, जो कि है लुल। और लुल का मतलब होता है टेम्परेरी इंटरवल ऑफ क्वाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी, है ना। शांति काल, जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है, सब शांत माहौल है, कोई भी चीज जो है वो गड़बड़ नहीं हो रही है, ऐसे पीरियड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लुल वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखो सिनोनिम देखो इसके। पॉज हो गया, रेस्पाइट हो गया, हीटस हो गया, ब्रीदिंग स्पेस हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन और रिसर्जेंस इसके एंटोनिम्स है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द गर्ल बिहाइंड द काउंटर इन द शॉप was shutting up for the long afternoon lull, कि जो काउंटर शॉप के पीछे जो लड़की थी वो बेसिकली आपके लॉन्ग आफ्टरनून लुल के लिए जो है शट कर रही थी, मतलब उसे बंद कर रही थी शॉप को, ठीक है। ट्रिक क्या है इसे याद करने की? इसकी ट्रिक याद करने की है, लोरी सुनाकर लल्ला को, लोरी सुनकर लल्ला फुल, लल्ला लुल मोड में है। मतलब शांत, देखो हमारा जो लल्ला है, छोटा बच्चा जो है वो हमेशा रोता रहता है, हमेशा करता रहता है, पैं करता रहता है, हमेशा रोता रहता है। लेकिन हमने क्या करा, उसको लोरी सुना दिया, और लोरी सुनाने की वजह से हमारा लल्ला जो है वो कौन से मूड में आ गया, अब लुल मोड में आ गया, मतलब शांति काल में आ चुका है, शांति है, एकदम पॉज में है, कोई समस्या रोने वोने की नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं हमारे आज के छठे वर्ड की तरफ, जो कि है इंट्रीग्यूइंग, है ना। और इंट्रीग्यूइंग को याद करना तो इसको इंटरेस्टिंग से याद कर लो भाई। इंट्रीग्यूइंग इज इक्वल टू इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखो मीनिंग देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बीइंग अनयूजुअल और नॉट हैविंग एन ऑब्वियस आंसर, है ना। कोई चीज जो कि ऑर्डिनरी नहीं है और बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अट्रैक्टिवली डिफरेंट है, तो इसी वजह से वो इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम इंट्रीग्यूइंग बोलते हैं, जिसको देख करके आप आकर्षित हो जाते हो, यार ये नई चीज है एकदम, है ना, ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, राइट। वो आपकी इंट्रीगिंग कहलाती है। देखो सिनोनिम देखो इसके। फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, एब्जॉर्बिंग और एंथ्रिलिंग इसके सिनोनिम हो गए, है ना। और एंटोनिम्स कौन कौन से है? बोरिंग हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया, टेडियस हो गया, ये सब इसके एंटोनिम हो गए ना। तो एक्साइट करने वाले वर्ड सारे इसके सिनोनिम हो गए, और बोर करने वाले वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गए ना। दीज डिस्कवरीज रेज इंट्रिगिंग क्वेश्चंस, कि ये जो डिस्कवरीज है, ये जो खोज है, ये काफी
इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जो है वो पैदा करती है ना, रेज करती है। ठीक है, चलो अब इसको याद करने के लिए आप लोगों को याद किस वर्ड को ध्यान में रखना है, इंटरेस्टिंग को। इंटरेस्टिंग चीजें इंट्रीगिंग कहलाती है ना। तो ये देखो वर्ड सारे के सारे बढ़िया है। इंक्लिंग आपके हिंट होता है, कैलिब्रेट मॉडिफाई करना होता है, फर्मेंट पैशनेट होता है, राइट। और इंक्लिंग हिंट हो गया, लुल आपके पॉज हो गया, और इंट्रिगिंग आपके फैसिनेटिंग या इंटरेस्टिंग हो गया। सातवां आज का हमारा वर्ड है इमानेट। और इमानेट का मतलब होता है कोई चीज कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से ओरिजिन ओरिजिन हुआ है उसका, कहाँ से पैदा होती है ना। ठीक है, तो देखो इसके सिनोनिम देखो, डिराइव फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, इवॉल्व फ्रॉम और कम फ्रॉम। ठीक है, तो कोई चीज कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमानेट इमानेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, ड्रॉप हो गया और डिसेंड हो गया, इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जांपल सेंटेंस देखो, द प्रपोजल्स इमानेटेड फ्रॉम अ कमिटी, की जो प्रपोजल है ना वो कमेटी कमेटी में से इमानेट होकर के आए हैं, उसका ओरिजिन कमेटी में से हुआ है ना। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, इमानेट में ईमानदारी छुपा हुआ है। ईमानदारी का गुण उसमें उसके, फादर लिखना भूल गया, उसके फादर से इमानेट हुआ है। मतलब उसके अंदर ये ईमानदारी का गुण कहां से आया है, कहां से उसका इसका ओरिजिन क्या है, अपने पिताजी से उसके अंदर ईमानदारी का गुण जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। ये यहाँ पे हम कहना चाहते हैं ना, ओरिजिनेट फ्रॉम इमानेट कहलाता है। आठवां वर्ड स्पेकुलेशन, आसान सा वर्ड है। द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट माइट हैपन विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को जाने बिना अनुमान लगाना आपके स्पेकुलेशन कहलाता है। कंजेक्चर, सपोजिशन, गेस वर्क इसके सिनोनिम हो गए। और अनुमान ना ला करके सच्चाई के बारे में बात करो तो ट्रुथ हो गया, रियलिटी हो गया, फैक्ट हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हो गया ना। हिज प्राइवेट लाइफ इज द सब्जेक्ट ऑफ मच स्पेकुलेशन है ना, इसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो हमेशा अनुमान का हिस्सा बनी रहती है, उसको लोग हमेशा स्पेकुलेट करते रहते हैं ना। चलो भाई याद कैसे करेंगे, स्पेकुलेट में स्पेस छुपा हुआ था, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, स्पेस का सा सेंस है, तो स्पेस में जाने का स्पेकुलेशन मत लगाओ ना। स्पेस में एक दिन तुम ये स्पेकुलेशन मत लगाओ, ये अनुमान मत लगाओ कि धरती पे परले आ जाएगी और हम सब जो है वो स्पेस में जाके रहना शुरू कर देंगे, ऐसा स्पेकुलेशन मत लगाओ जी, है ना। बढ़ते हैं हमारे 9वें वर्ड की तरफ जो कि है विदर। और विदर का मतलब होता है सब आपके फॉल इनटू डीके और डिक्लाइन। तो कोई चीज जो है वो उसका डीके हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, खराब होने लग जाए, तो वो विदर कहलाती है। देखो इसके सिनोनिम देखो, डिमिनिश हो गया, ड्विंडल हो गया, फेड हो गया, वेन हो गया, सब सिनोनिम है। और ग्रो करना, फ्लोरिश करना और ब्लूम करना इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखेंगे भैया ना। तो ग्रो करना, डिविंडल करना, फेड करना, वेन करना सिनोनिम्स, और ग्रो सॉरी डिमिनिश, डिविंडल, फेड और वेन इसके सिनोनिम्स, और ग्रो करना, फ्लोरिश करना, ब्लूम करना इसके एंटोनिम्स है ना। तो वो वर्ड जो डीके को या डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करता है वो इसके सिनोनिम्स हो गए, और फलने फूलने वाले वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गए। इट इज नॉट ट्रू दैट ओल्ड मिथ्स आइदर डाई और विदर अवे, ये सही नहीं है कि जो पुराने जो मिथ है वो आसानी से मर जाते हैं या दूर हो जाते हैं या डिक्लाइन हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। ठीक है, ये सेंटेंस आपका कहना चाह रहा है। ट्रिक क्या है, बारिश के वेदर में फर्नीचर विदर हो सकता है। मतलब बारिश के वेदर में फर्नीचर आपके विदर हो सकता है, खराब हो सकता है ना, वो आपके डीके हो सकता है, सब आप कहना। बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम वर्ड की तरफ जो कि है श्राउड। और श्राउड का मतलब हो गया कवर और एनवेलप सो एज टू कंसील फ्रॉम व्यू, है ना। तो किसी को दिखाने से बचाने के लिए उसको ढक देना आपके श्राउड करना कहलाता है। ठीक है, दिखने से बचाने के लिए उसको कवर कर देना श्राउड करना कहलाता है। कवर, एनवेलप, रेप और वेल इसके सिनोनिम हो गए। और जब आप अनकवर कर दो, एक्सपोज कर दो, दिखा दो जनता को, तो वो इसके एंटोनिम्स हो गए। इस फैमिली बैकग्राउंड इज श्राउडेड इन मिस्ट्री, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मिस्ट्रियों में छुपा हुआ है, मिस्ट्रियों से ढका हुआ है। और उसको याद कैसे करेंगे वर्ड को, ट्रिक क्या है इसकी, क्राउड में खुद को श्राउड कर लिया क्रिमिनल ने ना, मतलब अपने आप को छुपा लिया, कंसील कर लिया। क्राउड के अंदर खुद को श्राउड कर लिया क्रिमिनल ने, मतलब अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को कंसील कर लिया, अपने आप को ढक लिया। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 वर्ड थे। अभी फटाफट से मैच द कॉलम की तरफ मूव करते हैं। तो लूम का मतलब होता है सब आपके कोई चीज जो इमिनेंट है वो आपके लूम कहलाती है। फर्वेंट होता है वो आपके क्या कहलाता है, पैशनेट कहलाता है। ठीक है, और कैलिब्रेट जो होता है उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने कैलिब्रेट है, जिसका मतलब होता है मॉडिफाई करना। इंक्लिंग आपके हिंट होता है, इंक्लिंग आपके हिंट हो गया।
लुल जो है वो आपके पॉज होता है, शांति का बना रहना, लुल हो गया। इंट्रिग्यूइंग आपके फैसिनेटिंग या इंटरेस्टिंग होता है। इमानेट का मतलब होता है कोई चीज कहाँ से आई है ना, डिराइव फ्रॉम, ठीक है, तो ये आपके इमानेट हो गया। सातवां, स्पेक्यूलेशन जो है वो आपके कंजक्चर को दिखाता है। विदर का मतलब आपके डिमिनिश होता है ना, और श्राउड का मतलब आपके कवर करना होता है। तो ये आज के हमारे 10 वर्ड है दोस्तों। और गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, एसएससी कैटेगरी को चूज करें। इस कैटेगरी को चूज करने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, अपना प्लान चूज करें साल भर का, हर्ष 11 रेफरल कोड लगाएं, अप्लाई पे क्लिक करें। आप ये पाएंगे कि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप मुझसे जुड़े इंग्लिशर्स पे, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैंने क्लास की शुरुआत में मेरे नंबर भी दिए हैं।